हाय एवरीवन, फाइनली हमारे देश का बजट 1 फरवरी को आ चुका है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अप टू 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होने वाली है, लेकिन सरकार ने हम सबको चौंकाते हुए 12 लाख तक की सैलरी इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इसमें अगर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 12,75,000 तक की सैलरी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। इसकी रियलिटी क्या है, एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको अप टू 12,75,000 की छूट में गवर्नमेंट ने जो ट्विस्ट डाला है उसको रिवील करूंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बट उससे पहले आप टीम मनी माइंडेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज एंड फाइनेंस की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। मेरे आने वाले वीडियो में शेयर मार्केट में चल रहे स्कैम को भी एक्सपोज करने वाला हूं, सो प्लीज ज्वाइन अस। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पहले हम टैक्स स्लैब को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट टैक्स स्लैब, 0 से 4 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स लगने वाला है, 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगने वाला है, और 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स लगने वाला है, और 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स लगने वाला है, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स लगने वाला है, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगने वाला है। अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 30% का टैक्स लगने वाला है। आइए अब मैं आपको ये समझाता हूं कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा और 12,75,000 तक की इनकम कैसे टैक्स फ्री होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए हम 2 उदाहरण लेते हैं, राम और श्याम। राम की इनकम 12,75,000 है तो कैसे उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा, और जबकि श्याम जिसकी इनकम मात्र 1,000 रुपये ज़्यादा है, 12,76,000, तो उसको कैसे 62,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। अब इसे अलग अलग समझते हैं। राम जिसकी इनकम 12,75,000 रुपये है तो एज पर टैक्स स्लैब चले तो 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स लगेगा। अब राम की इनकम 4 से 8 लाख पर 5% यानी 4 लाख का 5% 20,000 रुपये हो गया। 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% यानी 40,000 हो गया। अब कुल टैक्स राम का कट गया 20 + 40 = 60,000। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के अंतर्गत अप टू 80,000 तक रिबेट दे दिया है, जिससे राम का कटा हुआ टैक्स 60,000 रुपये इनकम टैक्स फाइल करने के बाद रिटर्न हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सेक्शन 80C के अंतर्गत 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, जिसमें इंश्योरेंस, HRA, होम लोन, PF की छूट मिल जाती है। इस प्रकार राम की 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि 12,75,000 तक की इनकम कैसे टैक्स फ्री हुई। अब श्याम का दर्द समझते हैं, जो राम से केवल 1,000 ज़्यादा अर्न कर रहा है, बट उसे टैक्स 62,000 रुपये देना पड़ रहा है। श्याम की इनकम का टैक्स कैलकुलेशन सब सेम ही रहेगा जैसे राम की इनकम की स्लैब के अकॉर्डिंग किया था। बस ट्विस्ट उसमें ये आ गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हो जाती है, सेक्शन 87A के अंतर्गत अप टू 80,000 तक की मिलने वाली रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, बस यही रीजन है कि श्याम को जो मात्र 1,000 ज़्यादा अर्न कर रहा है उसे 62,000 रुपये का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी एक और ट्विस्ट है जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी कि वीडियो के लास्ट में रिवील करूंगा। वो ये है कि जो 12,75,000 की इनकम है ये सैलरी इनकम होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई इनकम है जो स्पेशल स्लैब में या स्पेशल रेट में ट्रीट किया जाता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिबेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप 10 लाख सैलरी से अर्न किया और 2 लाख शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में अर्न किया, आपकी टोटल इनकम 12 लाख हो गई। और आप सोच रहे हैं कि हमारी 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो आपकी सैलरी 10 लाख तक की इनकम है उस पर तो छूट मिलेगी, बाकी 2 लाख कैपिटल गेन में स्पेशल स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी टैक्स चेंज की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करें। सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी बजट पार्ट 2 की वीडियो में, जिसमें बताऊंगा कि इस बजट से कौन से शेयर भागने वाले हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।